कभी पता चलता है कि कांग्रेस पार्टी ने अपने स्तर पे वॉकआउट किया, तो कभी पता चलता है कि टीएमसी अपने स्तर पे वॉकआउट करती है। अगर इतना संकट गहरा है, संसदीय प्रणाली पर खतरे हैं, तो विपक्ष को एकजुट होकर अपनी बात रखनी चाहिए, एकजुट होकर रणनीति बनानी चाहिए, एकजुट होकर। ऐसा क्यों नहीं हो पा रहा? आपकी बात में दम है, मैं इसको स्वीकार करूंगा कि फ्रैगमेंटेशन बहुत हो रहा है और इसका एक सीधा समय देखता हूं। हालांकि इस सत्र में थोड़ा बेहतर हुआ था, थोड़ा, लेकिन मैं समझता हूं कि कई दलों को ये गलतफहमी है कि इसका इस तरह की चीजों का ज्यादा बड़ा असर फलाने पे पड़ेगा, मुझ पे नहीं पड़ेगा। वो जो कविता थी ना न्यूमलर की, फर्स्ट दे केम फॉर ज्यूज एंड देन आई डिड नॉट स्पीक, वो कमोबेश उसी तरह की चीज है कि अच्छा उन पर है, हम पर नहीं असर हो रहा है। जैसे आप देखिए ना, शुरुआत हुई थी कांग्रेस मुक्त भारत के स्लोगन से। दुनिया में शायद हमारा लोकतंत्र पहला है जहां मुख्य विपक्षी पार्टी मुक्त लोकतंत्र की कल्पना हुई थी। कभी आपने अमेरिका में रिपब्लिकन्स को ये बोलते नहीं सुना होगा, या इंग्लैंड में लेबर पार्टी को ये बोलते हुए नहीं सुना होगा। तो कई दल चुप रहे, लगा कि ये तो कांग्रेस का मामला है। अब विपक्ष मुक्त भारत की बात होती है, तब भी कई दलों को ये लगता है कि ना ना, अभी वो फलाने पे केंद्रित है। मैं समझता हूँ कि सबको ये तय करना होगा कि जब इस तरह की पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म के नाम पर पूरे फेडरल कैरेक्टर को खत्म करने की कोशिश करे, अलग अलग दलों को अलग अलग संस्थाओं के माध्यम से टारगेट करे, तो उसमें आगे पीछे कुछ नहीं होता है। नंबर 1 से नंबर 10 पहुंचने में वक्त नहीं लगेगा। मुझको लगता है वो उस चीज का अभी भी अभाव है, और जिस दिन ये दुरुस्त हो गया, मैं समझता हूँ कि उसको एकजुट होने से कोई रोक नहीं। यानी जो जो फ्रेगमेंटेशन संसद के बाहर दिखाई पड़ता, वही फ्रेगमेंटेशन संसद के अंदर भी है। बिल्कुल बिल्कुल, वो है। और उसके लिए आप किसको जिम्मेदार समझते हैं? कौन क्या कांग्रेस के प्रति एनिमोसिटी कुछ दलों के अंदर वो है, या वन अपमैनशिप है, या राष्ट्रीय सोच का अभाव है कि जिस संकट से देश गुजर रहा है, या जो जी? मैं सिर्फ मानता हूं ना कि मतलब ईमानदारी से कहूं कि 70% दल ये तय नहीं कर पा रहे हैं कि वो आगे की राजनीति कैसे देखते हैं। बदलाव आ रहा है, ऐसा मैं नहीं कहूंगा कि जो 2014 में सोच थी वो आज भी वही है। सबको लड़ना है बीजेपी से। उन्हें पता है कि बीजेपी की मौजूदगी इस स्वरूप में, इससे पहले भी बीजेपी थी, लेकिन वो इस प्रकार थ्रेटन नहीं करती थी। ये जो बीजेपी है ना, वो इंस्टीट्यूशनल थ्रेट टू इंस्टीट्यूशन है, तो उसमें जो हैंड होल्डिंग होनी चाहिए उसका अभाव है। और मैं समझता हूं कि किसी भी दल के नजरिए से देखो, जैसे एक दल, नाम नहीं लूंगा मैं, वो बहुत मुश्किल में होते हैं अपने राज्य में, लेकिन उनको लगता है कि नहीं, केंद्र में अभी हमको यही सपोर्ट में रहना चाहिए, जबकि उनको लड़ाई 24 घंटे 7 दिन उसी दल बीजेपी से लड़नी है। जब तक वो एक इस चीज को नहीं ले जाएंगे कि नेशनल कैनवास और रीजनल कैनवास में कोई फर्क नहीं, ये जो हाइफन है ना, ये हाइफन मीनिंगलेस है। जिस दिन वो इस हाइफन को अपने जेहन से हटा देंगे, देयर विल बी मच मोर कॉमरेडरी। और वो मैं थोड़ा देख रहा हूं, थोड़े रिलक्टेंस के बावजूद मैंने इस सत्र में वो चीजें देखी है। तो फिर 2024 का पार्लियामेंट्री चुनाव आप किस नजरिए से देख रहे हैं? अगर विपक्ष के अंदर अभी तक ये सोच नहीं हो पाई है एक यूनाइटेड वॉइस के तौर पे कि देश का संसदीय प्रणाली को क्या दिक्कतें पैदा हो रही हैं, देश के लोकतंत्र को क्या दिक्कतें पैदा हो रही हैं, संसद को क्या दिक्कतें पैदा हो रही हैं, अगर ये सोच नहीं आ पा रही है, तो इसका मतलब ये 2024 के पहले विपक्ष की एकता अपने आप में एक बबल है और ये संभव नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है आशुतोष जी। इसलिए नहीं कि मुझे अच्छी अच्छी बात करनी चाहिए इसलिए मैं आपके समक्ष कह रहा हूँ। एक चर्निंग है, वो चर्निंग अभी बड़ा शेप नहीं ले पाई है। लेकिन मैं यकीन बताऊं, मेरा अपना अनुभव कहता है 24 इट शैल बी पीपल्स इलेक्शन। लोग ले लेंगे हाथ में, अपने हाथ में चुनाव लेंगे, और जब अपने हाथ में चुनाव, एक मॉडल बिहार ने पेश किया है कि जहां जनता दल यूनाइटेड, आरजेडी, कांग्रेस, सीपीआई, सीपीआईएम, सीपीआईएमएल और छोटी छोटी पार्टियां वो एकजुट हो सकती हैं। कुछ यही मॉडल महाराष्ट्र के अंदर भी डेवलप हुआ है, जहां पे कांग्रेस, एनसीपी, शिवसेना, उद्धव ठाकरे वाली एकजुट है। वो चीज जो बिहार और महाराष्ट्र का है, वो राष्ट्रीय स्तर पर क्या आपको लगता है 24 के चुनाव के पहले बन पाएगा? कोशिश हो रही है उसके लिए। बिहार के मुख्यमंत्री भी कोशिश कर रहे हैं,
डिप्टी सीएम तेजस्वी जी भी, उनके साथ साथ उनकी मंत्रणा भी हो रही है, कई दलों से बातचीत भी हुई। इसलिए मैंने कहा कि वो अभी सबटेरेनियन लेवल पे है वो चर्निंग, लेकिन वो चर्निंग है और उस चर्निंग को शेप लेने में आशुतोष जी वक्त नहीं लगेगा। लेकिन जो मैंने रिलक्टेंस वाली बात कही ना, वो कई प्लेयर्स के बीच में है रीजनल लेवल पे, चाहे वो साउथ के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज को देख लें या ईस्टर्न इंडिया के कुछ पॉलिटिकल पार्टीज। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।